कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड है जहां हर शुक्रवार दोपहर बिल्कुल टाइम पर हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। उनमें उतरते हैं टेक फाउंडर्स, हेज फंड के बड़े लोग और फैमिली ऑफिस के ऐसे वारिस जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। शनिवार सुबह तक वही लोग ओलंपिक कोच के साथ काइट सर्फिंग कर रहे होते हैं। शनिवार रात को वो टोक्यो से उसी सुबह फ्लाइट होकर आई मिशेलिन लेवल सुशी खा रहे होते हैं और रविवार तक वो जा चुके होते हैं और स्टाफ अगली टीम के लिए पूरी प्रॉपर्टी फिर से तैयार कर रहा होता है। ये कोई छुट्टी नहीं है, ये बस उनका वीकेंड है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वीकेंड का मतलब होता है नींद पूरी करना, शायद ब्रंच या कोई भी मूवी, लेकिन अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ये 48 घंटे का समय होता है ऐसी चीजें करने का जो कहानी जैसी लगती है। ये वो लोग हैं जो ये नहीं पूछते क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, ये पूछते हैं क्या ये मुमकिन है। और जब आपके पास इतना पैसा हो तो जवाब अक्सर हाँ होता है। तो असल में जब आप करोड़ों या अरबों के मालिक होते हैं तो आपका एक नॉर्मल वीकेंड कैसा होता है? जब आपकी हर जरूरत पूरी हो चुकी हो, जब आपका कैलेंडर असिस्टेंट्स की टीम बनाती हो और जब बजट शब्द आपकी जिंदगी में हो ही नहीं। आज हम उसी दुनिया में जा रहे हैं। प्राइवेट जेट से लेकर जिनका 1 घंटे का खर्च किसी की साल भर की कमाई से ज्यादा होता है, ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब्स तक जहां मेंबरशिप के लिए ही 9 फिगर नेटवर्थ चाहिए, और ऐसे वीकेंड हॉबीज तक जिनमें विंटेज फाइटर जेट्स और डीप सी सबमर्सिबल शामिल हैं। ये है अरबपतियों का नॉर्मल वीकेंड, और यकीन मानो नॉर्मल शब्द यहाँ सबसे आखिरी लगेगा। चलो शुरू करते हैं शुक्रवार से। ज्यादातर अरबपतियों के लिए वीकेंड तब शुरू नहीं होता जब वो ऑफिस से निकलते हैं। ये तब शुरू होता है जब उनका पायलट फ्लाइट प्लान फाइल करता है, और ये फ्लाइट प्लान कभी सिंपल नहीं होता। एक छोटी सी जानकारी, एक एवरेज प्राइवेट जेट का खर्च होता है $10,000 से $15,000 प्रति घंटा, और अगर क्रॉस कंट्री ट्रिप है तो एक तरफ का खर्च $60,000 से $90,000 तक। और अल्ट्रा रिच के लिए ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट है। कुछ सबसे अमीर लोग एक नहीं 3-4 जेट रखते हैं, एक छोटे सफर के लिए, एक इंटरनेशनल के लिए, और एक ऐसा जो उड़ता हुआ होटल होता है जिसमें बेडरूम, शावर और कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं। क्यों? क्योंकि समय ही एक चीज है जो पैसा वापस नहीं ला सकता। तो जब आप अरबों के मालिक होते हैं, आप फ्लाइट का इंतजार नहीं करते, आप लेओवर नहीं करते, आप जब चाहें उड़ते हैं, जहां चाहें उतरते हैं और वापस हवा में होते हैं उससे पहले कि आम लोग बोर्ड भी करें। लेकिन असली बात जो लोग नहीं समझते, वीकेंड हमेशा आराम के लिए नहीं होता। बहुत से लोगों के लिए उनका फ्री टाइम भी उतना ही प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है जितना उनका वर्क वीक। शुक्रवार शाम को कोई अरबपति एस्पन, हैम्पटन्स, मोनाको या नैपा में लैंड करता है। वो होटल में चेक इन नहीं कर रहा होता, वो अपनी ही प्रॉपर्टी में जा रहा होता है या किसी दोस्त के कंपाउंड में जो 5 स्टार रिसोर्ट जैसा स्टाफ्ड होता है। डिनर कोई रिजर्वेशन नहीं होता, वो एक प्राइवेट शेफ होता है जिसे खास इस वीकेंड के लिए बुलाया गया हो सकता है। मेन्यू ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बनता है जो उसी सुबह किसी खास फार्म या किसी मेडिटेरेनियन फिशरमैन से आए होते हैं, और वो अकेले नहीं खाते। गेस्ट लिस्ट बहुत सोच समझकर बनाई जाती है। ये फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, आर्टिस्ट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट्स होते हैं, यानी वो लोग जो मौके बना सकते हैं, यहाँ तक कि उनका डाउन टाइम भी प्रोडक्टिव होता है। यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। एक अरबपति का वीकेंड उसकी दुनिया से भागना नहीं होता, वो उसी दुनिया का हिस्सा होता है। डील्स, नेटवर्क, पावर, सब कुछ चलता रहता है। बस फर्क इतना है कि अब ये सब कॉन्फ्रेंस रूम की जगह $5,000 की वाइन के साथ हो रहा होता है। शनिवार सुबह यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अब शुरू होती हैं उनकी हॉबीज। और जब आप अरबपति होते हैं तो हॉबी का मतलब लोकल गोल्फ क्लब नहीं होता। एक मशहूर टेक अरबपति है जो वीकेंड पर विंटेज वॉरप्लेन उड़ाता है। सिर्फ रखता नहीं, खुद उड़ाता है। उसके पास वर्ल्ड वॉर 2 के रिस्टोर किए हुए फाइटर प्लेन्स का कलेक्शन है, और शनिवार सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठकर आसमान में एरोबेटिक मूव्स करता है। एक छोटी जानकारी, एक ऐसे वॉरप्लेन को रिस्टोर और मेंटेन करने में $2 मिलियन तक लग सकते हैं, और हर साल उसे उड़ाने का खर्च करीब $50,000 होता है। उसके लिए ये हॉबी है, बाकी लोगों के लिए म्यूजियम की चीज। अब बात करते हैं सुपर यॉट्स की, और वो नहीं जो आप मियामी में देखते हैं। ये 300 फीट से ज्यादा लंबी यॉट्स होती हैं जिनमें हेलीपैड, सबमरीन और 30 से 40 लोगों की फुल टाइम क्रू होती है। एक अरबपति अपनी यॉट को फ्लोटिंग होम की तरह इस्तेमाल करता है। वीकेंड पर वो मेडिटेरेनियन या कैरिबियन में क्रूज करता है, 20 मेहमानों को डिनर देता है और जमीन पर कदम भी नहीं रखता। इस यॉट में शेफ, मसाज थेरेपिस्ट, ट्रेनर, सिक्योरिटी सब होते हैं, और इसे चलाने का सालाना खर्च $30 से $50 मिलियन तक हो सकता है। या फिर एक और उदाहरण, एक अरबपति ने पूरा हवाई आइलैंड खरीद लिया, घर नहीं,
बल्कि पूरा आइलैंड। तीसरी चीज है स्टेटस का गेम। किसके पास बड़ी यॉट है, किसके पास रेयर कार है, किसने सबसे एक्सक्लूसिव पार्टी रखी। एक अरबपति ने एक विंटेज फेरारी खरीदी जो पहले एक हॉलीवुड स्टार की थी। उसने इसके लिए $40 मिलियन दिए और वीकेंड पर वो इसे ऐसे प्राइवेट कार इवेंट्स में ले जाता है जहां दुनिया के कुछ ही लोग बुलाए जाते हैं। ये कार ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टेटस है। अब सोचो, शनिवार सुबह आप उठते हो, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपके पास टीम है जो सब संभालती है। आपका असिस्टेंट शेड्यूल बना चुका है, शेफ नाश्ता तैयार कर चुका है, पायलट रेडी है, ट्रेनर इंतजार कर रहा है, सिक्योरिटी सब चेक कर चुकी है। आप सिर्फ जीते हो, सोचते नहीं। कई अरबपतियों के लिए वीकेंड का मतलब है पूरी तरह ऑफलाइन रहना, क्योंकि उनके पास सिस्टम है जो सब संभाल लेता है। वो ईमेल नहीं देखते, कॉल नहीं उठाते, कोई क्राइसिस खुद नहीं संभालते, उनके लिए लोग होते हैं। एक जानकारी, कुछ अरबपति हाउस होल्ड मैनेजर रखते हैं जो पूरे घर, स्टाफ और ट्रैवल को संभालता है, और इस जॉब की सैलरी $3 लाख तक हो सकती है। यानी वो इंसान एक छोटी कंपनी चला रहा होता है। फिर आता है सोशल साइड। यहीं असली नेटवर्किंग होती है। डिनर, यॉट, प्राइवेट इवेंट्स, यहीं बड़े फैसले होते हैं। एक खास मीटिंग हर साल होती है जहां मीडिया, टेक और फाइनेंस के सबसे ताकतवर लोग मिलते हैं। वो साथ में समय बिताते हैं और ऐसे डील्स बनाते हैं जो महीनों बाद सामने आती हैं। यानी एक कैजुअल बातचीत $1 बिलियन डील बन सकती है। अब सवाल, इतनी फ्रीडम का मतलब क्या है? क्या ये सच में खुशी देता है या ये भी एक सिस्टम है जब कुछ लोग एक वीकेंड पर उतना खर्च करते हैं जितना कई लोग साल में भी नहीं करते? तो ये दुनिया के बारे में क्या कहता है? जवाब आसान नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पावर की बात है। जहां आप दुनिया को अपने हिसाब से जीते हो, जहां हर चीज खरीदी जा सकती है, समय, एक्सपीरियंस, प्राइवेसी। अब आप बताओ, अगर आपके पास अरबपति वाला बजट हो तो आप अपना वीकेंड कैसे बिताओगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।